In this lecture, I will discuss about final account with adjustment, trading account, profit and loss account, balance sheet को prepare किया जाएगा. The following are the balances taken from the books of Afzal as company on 31st March 2005. You are required to prepare the trading and profit and loss account income statement for the year ending 31st March 2005 and a balance sheet as the डाटा डाटा अवेलेबल है, बैलेंसेस अवेलेबल है. ट्रायल बैलेंस का डाटा जो है बैलेंसेस गिवन है, इनके हेल्प से जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल, सैलरीज, ओपनिंग स्टॉक, ड्राइंग, सेल्स, रेंट एज रेट, लोन फ्रॉम बैंक 10%, सन्ड्री क्रेडिटर, कैश इन हैंड, सन्ड्री डाटा, फर्नीचर, मशीनरी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, नेक्स्ट बेडर्स, बिल्डिंग, जनरल परचेजेस, सेल रिटर्न, वेजेस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, लीगल चार्जेस, परचेज रिटर्न गिवन है. At the end of the year, adjustment given and the following adjustment are to be made. First one, depreciate furniture and machinery at 10% per annum. Insurance is paid in advance to the extent of rupees 400. Interest on bank loan is outstanding. Closing stock is valued at rupees 2 lakh. Reserve for discount is no longer required and is to be returned back. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेकआउट किया कि कौन सा डाटा ट्रायल बैलेंस का गिवन है और एट द एंड ऑफ द ईयर जो एडजस्टमेंट का डाटा गिवन है वो कौन कौन सी एडजस्टमेंट गिवन थी. नेक्स्ट ये चेक करते हैं कि ये डाटा जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा और इनको कैसे जो है वो ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैपिटल गिवन था. कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके मेंशन किया जाएगा. सैलरीज को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है स्टॉक. स्टॉक ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है ड्राइंग. ड्राइंग को लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे कैपिटल में से लेस किया जाएगा बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी साइड पे. नेक्स्ट है सेल. सेल को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा बिकॉज ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन किया जाएगा क्योंकि जो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया था उस पर 10% पर एनम जो है इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो इसको एज अ एक्सपेंस मेंशन किया जाएगा. दूसरा, इसको एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे मेंशन किया जाएगा बिकॉज एडजस्टमेंट में गिवन है कि ये जो बैंक से लोन लिया था इस पे जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है. नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर. ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है, इसको बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है कैश इन हैंड. ये बिजनेस के एसेट हैं. सन्ड्री डेटर्स भी बिजनेस के एसेट हैं, इनको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट फर्नीचर है, मशीनरी है, ये एसेट है बिजनेस के तो इनको बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट. रिजर्व फॉर डिस्काउंट इट्स मीन के बिजनेस ने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी उनसे बिजनेस ने जो डिस्काउंट रिसीव करना था वो बिजनेस की इनकम थी तो इसको क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है बैडर्स. ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं तो इनको डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है बिल्डिंग. ये बिजनेस के एसेट्स हैं, इनको बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट परचेजेज हैं, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो इनको डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट सेल रिटर्न है, इनको क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट की जो सेल्स गिवन है ग्रॉस सेल्स, सेल्स में से रिटर्न को लेस करके नेट सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन की जाएंगी. नेक्स्ट है वेजेस. ये बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये गुड्स की प्रोडक्शन से परचेजिंग से लिंक कर रहे हैं दैट्स वाई वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ये बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. लीगल चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको तीनों एक्सपेंसेस को डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है परचेज रिटर्न्स. परचेज रिटर्न को परचेजेस में से लेस किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे और जो नेट परचेजेस होंगी इनको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे अमाउंट के कॉलम में मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी. फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन थी तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे और मशीनरी पे कैलकुलेट करनी थी. फर्नीचर की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में हमारे पास 20,000 गिवन थी और मशीनरी की वैल्यू 40,000 गिवन थी
तो इन पे डेप्रीसिएशन 20,000 पे 10% कैलकुलेट की, तो फर्नीचर की जो डेप्रीसिएशन है वो 2,000 आ रही है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा। एसेट की जो फर्नीचर की वैल्यू 20,000 टोटल वर्थ है, इसमें से इसकी डेप्रीसिएशन लेस करके देन जो नेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट की रह जाएगी, रिमेनिंग जो वैल्यू रह जाएगी, इसको बैलेंस शीट में एसेट में मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू आई उसमें ट्रायल बैलेंस में हमने चेक किया कि कितनी है 40,000। तो 14,000 पे 10% डेप्रीसिएशन फाइंड आउट की, तो 4,000 डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस फाइंड आउट हुए। 4,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। और इसका सेकंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में होगा। एसेट में की जो वैल्यू मशीनरी की टोटल वर्थ है 40,000, इसमें से डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस 4,000 के लेस करेंगे, तो जो रिमेनिंग वैल्यू नेट वैल्यू होगी मशीनरी की एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ ₹400। एडवांस में बिजनेस ने इंश्योरेंस जो है वो पे कर दी है। तो इंश्योरेंस को एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इंश्योरेंस की अमाउंट गिवन थी ट्रायल बैलेंस में 2400, तो 2400 में से लेस करेंगे जो कि बिजनेस ने एडवांस में प्रीपेड इंश्योरेंस के पेमेंट कर दी है 400। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2400 में से 400 को लेस करके 2000 नेट अमाउंट जो नेट एक्सपेंसेस बिजनेस ने ड्यूरिंग ये किए हैं, इनके एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा। इसकी रीज़न क्या है लेस करने की? क्योंकि जो बिजनेस ने एडवांस में एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी है, लेकिन अभी तक स्टिल बिजनेस ने इंश्योरेंस की सर्विस जो एडवांस में पेमेंट की है 400 की, वो सर्विस रिसीव नहीं की। जब तक बिजनेस सर्विस रिसीव नहीं करता तब तक बिजनेस के ये करंट एसेट कंसीडर होंगे। तो इसको बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 400 रुपीज़ को मेंशन किया जाएगा एज अ करंट एसेट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग 20,000 अमाउंट गिवन थी लोन फ्रॉम बैंक, 10% जो इंटरेस्ट इसका रेट था, और 20,000 लोन लिया हुआ था। 20,000 पे 10% हमने कैलकुलेट किया, तो इंटरेस्ट जो है वो 2,000 आ रहा है। तो 2,000 को बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा एज अ करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के पास कितना अनसोल्ड जो स्टॉक है, गुड्स है, वो अवेलेबल है। इसको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाएगा आफ्टर नेट सेल्स, और इसको सेकंड इसका इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट, इसको मेंशन किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक को ₹2 लाख के साथ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के पास रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड स्टॉक जो गिवन होता है वो बिजनेस का एसेट होता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होती है बिजनेस की। रिजर्व फॉर डिस्काउंट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड इज टू बी रिटर्न बैक। डिस्काउंट जो रिजर्व रखे गए थे क्रेडिटर्स को, जो बिजनेस ने पेमेंट करनी थी उनसे जो डिस्काउंट रिसीव करना था, जो रिजर्व रखे हुए थे, उसको जो है बिजनेस के जो क्रेडिट साइड पे बिजनेस की ये इनकम है कि बिजनेस ने डिस्काउंट रिसीव करना था, तो इसको क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा। प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक किया कि कौन कौन से बैलेंसेस जो ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में गिवन थे, उनको कहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहाँ पे मेंशन करना है, और किस अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से इनको मेंशन किया जाएगा, इस पर प्रॉपर डिस्कशन की। नेक्स्ट इनको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट को भी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है अफजल एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2005। अफजल एंड कंपनी का जो ईयर की क्लोजिंग है वो एट द एंड ऑफ मार्च होती है, तो इसलिए इनका ईयर एंडिंग पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं। तो सभी कंपनीज का बिजनेस का जो ईयर एंडिंग मार्च है, कुछ का दिसंबर है, जनवरी है, वो कंपनीज के अपने ईयर पे डिपेंड करता है कि वो कब बिज़नेस का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करता है, कब अकाउंटिंग पीरियड जो है वो बिज़नेस ईयर जो है वो क्लोज करके देन उसके बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की फर्स्ट वन डेबिट साइड होगी और दूसरी क्रेडिट साइड होगी। डेबिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज़ के कॉलम होंगे, और क्रेडिट साइड पे सेम पार्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज़ का कॉलम होगा। ओपनिंग स्टॉक गिवन है ट्राई बैलेंस में 1,20,000। इसके बाद परचेजेस यहाँ पे ट्राई बैलेंस में गिवन है 3 लाख की। परचेज रिटर्न गिवन है लास्ट पे 5,200 की। तो ओपनिंग स्टॉक को मेंशन किया जाएगा
ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे और परचेजिंग में से परचेज रिटर्न को लेस किया जाएगा। देन फर्दर वेजेस हैं, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 14,000 की, इनको भी मेंशन किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एज वी सी इन ट्रायल बैलेंस का डाटा जो गिवन था हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 का गिवन था, परचेजेस 3 लाख की थी और परचेज रिटर्न 5,200 की थी। परचेजेस में से रिटर्न को लेस करके जो नेट परचेजेस फाइंड आउट हो रही हैं इसको अमाउंट के कॉलम में मेंशन किया जाएगा। नेट परचेजेस 2,94,800 की फाइंड आउट हुई हैं। वेजिस ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 14,000 की। डेबिट साइड पे जो एक्सपेंसेस थे बिजनेस के ट्रेडिंग अकाउंट में वो मेंशन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट बिजनेस का रेवेन्यू सेल्स वगैरह को चेकआउट करते हैं। ट्रायल बैलेंस में सेल्स 4,96,000 की गिवन है। इसके अलावा सेल्स रिटर्न 10,800 की गिवन है। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक ₹2 लाख का गिवन है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बिजनेस का जो रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स होता है, फॉर एग्जांपल सेल्स हैं, इनको मेंशन किया जाता है, इसमें से रिटर्न को लेस किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक एंड द एंड ऑफ द ईयर जो बिजनेस के पास अनसोल्ड स्टॉक होता है उसको मेंशन किया जाता है। सेल्स गिवन थी ट्रायल बैलेंस में 4,96,000 की, रिटर्न गिवन थी 10,800 की। सेल्स में से रिटर्न को लेस करके जो नेट सेल्स फाइंड आउट हुई हैं 4,85,200 की, इसको मेंशन किया जाएगा अमाउंट के कॉलम में। और क्लोजिंग स्टॉक जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 2 लाख का, इसको मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट इसको बैलेंस करते हैं क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की कंप्लीट है। डेबिट साइड पे बिजनेस ने जितने एक्सपेंसेस किए, जितना बिजनेस के पास ओपनिंग स्टॉक गिवन था और बिजनेस ने फर्दर जो परचेजेस की और उस पर जो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि परचेजेस से या प्रोडक्शन से लिंक कर रहे होते हैं, उनको मेंशन किया गया। और क्रेडिट साइड पे बिजनेस ने जितनी परचेजेस वगैरह की, रिटर्न की और उस पर एक्सपेंसेस बियर किए, उसके बाद जो बिजनेस ने रेवेन्यू जनरेट किया सेल्स के थ्रू, उसको मेंशन किया जाए कि नेट सेल्स बिजनेस की कितनी सेल्स थी, कितना बिजनेस ने रेवेन्यू जनरेट किया, इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन किया गया। और एट द एंड ऑफ द ईयर कितना रिमेनिंग स्टॉक था जो अनसोल्ड था बिजनेस के पास, उसको मेंशन किया गया। देन इनका बैलेंस चेक करते हैं कि बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं या इसकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। जो साइड इंक्रीज़ कर रही होगी उसी का बैलेंस कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं, 4,85,200 प्लस 2 लाख को प्लस किया तो ये टोटल आ रहा है 6,85,200। ये लार्जर बैलेंस है क्रेडिट साइड का, तो इसको बोथ साइड पे टोटल मेंशन किया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है, लार्जर बैलेंस है 6,85,200, इसमें से क्रेडिट डेबिट साइड के जो बैलेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनको लेस करके चेक करते हैं कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। 6,85,200 में से लेस करेंगे 1,20,000, लेस करेंगे 2,94,200, तो बैलेंस बिजनेस के पास नेक्स्ट है 14,000 वेजेस हैं, इनको लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस ने जो फाइंड आउट किया है, जनरेट किया है प्रॉफिट, वो आ रहा है 2,56,400। इट्स मीन के बिजनेस की जो इनकम है थ्रू सेल्स जो जनरेट हुई है वो लार्जर है और बिजनेस ने जो एक्सपेंसेस बियर किए रेवेन्यू को सेल्स को जनरेट करने के लिए वो लेसर है। इट्स मीन के बिजनेस ने ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट किया है। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मेंशन किया जाएगा क्योंकि लार्जर साइड जो है, लार्जर साइड का बैलेंस था क्रेडिट, दैट्स वाई क्रेडिट साइड पे इसको मेंशन किया गया है। और दूसरी रीज़न इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करने की रीज़न है कि जो बिज़नेस के प्रॉफिट इनकम होती हैं, रेवेन्यू होता है, ये इनका नॉर्मल बैलेंस जो है ये क्रेडिट होता है। ट्राई बैलेंस का जो डाटा गिवन था इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल के बाद सैलरीज गिवन है। सैलरीज बिजनेस के इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 24,000। नेक्स्ट रेंट एंड रेट गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको भी मेंशन किया जाएगा 9,100। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम बैंक 10%, इसका इंटरेस्ट जो हमने एडजस्टमेंट में ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, इसको मेंशन किया जाएगा 2,000 को। नेक्स्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंटेंट जाएगा रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स जो हैं ये ₹40 के हैं, इनको डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं ₹2,120, इनको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा।
फर्दर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस गिवन है 3200 के, इंश्योरेंस गिवन है 2400 की और लीगल चार्जेस गिवन है 420 के। ये एक्सपेंसेस हैं तो इनको डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे मेंशन किया जाएगा। एज वी सी इन ट्रायल बैलेंस सैलरीज की अमाउंट थी 24,000, इसको डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट रेंट एंड रेट है, इसकी रेंट और रेट की अमाउंट कीमत थी 9,100। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमने एडजस्टमेंट में फाइंड आउट किया था तो ये 2,000 फाइंड आउट हुआ था। नेक्स्ट बैड डेट्स थे 40 रुपीज़ के। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस थे 2,120 रुपीज़ के। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे 3,200 के। नेक्स्ट इंश्योरेंस का जो बैलेंस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन था वो था 2,400 और जो एडवांस पेमेंट की थी बिजनेस ने प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट थी 400। तो जो ट्रायल बैलेंस में गिवन इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस 2,400 इसमें से लेस करेंगे जो बिजनेस ने एडवांस में पेमेंट की है प्रीपेड इंश्योरेंस की जो पेमेंट की है 400। तो जो नेट एक्सपेंसेस की हैं बिजनेस ने ड्यूरिंग द ईयर 2005 तो ओनली वो एक्सपेंसेस जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किए जाएंगे। नेट एक्सपेंसेस 2,000। इसके अलावा लीगल चार्जेस थे इंश्योरेंस वगैरह थे, ये एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे। लीगल चार्जेस की अमाउंट गिवन है ट्रायल बैलेंस में 420 को मेंशन किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। फर्दर हमने एडजस्टमेंट में फर्नीचर और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की थी। फर्नीचर की डेप्रिसिएशन 2,000 थी और मशीनरी की 4,000 थी। इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे और इनकी फर्नीचर की 2,000 प्लस मशीनरी की 4,000 टोटल डेप्रिसिएशन इनकी एसेट पे आ रही है 6,000। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। और क्रेडिट साइड पे हमने चेक किया था कि ट्रायल बैलेंस में गिवन था रिजर्व फॉर डिस्काउंट रिटर्न बैक 2,000 के साथ। 2,000 का रिजर्व फॉर डिस्काउंट जो है ट्रायल बैलेंस में गिवन था, इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। नेक्स्ट इनके बैलेंसेस जो हैं इनको चेकआउट करते हैं। क्रेडिट साइड पे गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया था ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ट्रेडिंग अकाउंट में ये कैरी डाउन कर रहे थे हम नेक्स्ट के ओपनिंग के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये ओपनिंग होगा, ब्रॉड डाउन होगा कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ओपनिंग थी। दैट्स वाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के नाम से हमने यहाँ पे मेंशन किया। 2,56,400 प्लस करेंगे इसमें 2,000 जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट की अमाउंट थी तो टोटल आ रहा है 2,58,400। क्रेडिट साइड लार्जर है तो बोथ साइड पे इसका बैलेंस जो है वो मेंशन कर देंगे डेबिट और क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट जो क्रेडिट साइड की लार्जर अमाउंट आई है 2,58,400, इसमें से डेबिट बैलेंसेस एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। 2,58,400 में से लेस करेंगे 24,000 लेस कर देंगे, 9,100 लेस करेंगे, 2,000 लेस कर देंगे, 40 लेस कर देंगे, 2,120 लेस करेंगे, 3,200 लेस कर देंगे, 2,000 नेक्स्ट लेस करेंगे, 420 नेक्स्ट लेस कर देंगे 6,000। तो जो बैलेंस हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है नेट प्रॉफिट का वो आ रहा है 2,09,520 रुपीज़। इट्स मीन कि जो बिजनेस की इनकम है इनडायरेक्ट इनकम है जो वो लार्जर है और जो बिज़नेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लेसर हैं। तो बिज़नेस ने नेट प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, नेट प्रॉफिट को बैलेंस सीडी किया जाएगा कहाँ पे जाके लाइबिलिटी साइड पे, लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे बैलेंस शीट में। आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाएगा। अफजल एंड कंपनी बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2005। फर्स्ट साइड एसेट साइड होगी और रुपीज़ होगा, एसेट की अमाउंट का कॉलम होगा। नेक्स्ट लाइबिलिटी अकाउंट होगा और लाइबिलिटी एंड कैपिटल वगैरह को मेंशन किया जाएगा और इनकी अमाउंट का कॉलम होगा। ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल गिवन है, कैपिटल को लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा 1,47,200 के साथ। कैपिटल में प्लस किया जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था हमारे पास 2,09,520 रुपीज़ का। कैपिटल में 1,47,200 में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि करंट ईयर बिजनेस ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 2,09,520 रुपीज़ का। नेक्स्ट इसमें से जो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास गिवन है ड्राइंग को लेस किया जाएगा। ड्राइंग की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में गिवन है 44,000। कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करके हमारे पास आ रहा था 3,56,720 रुपीज़। नेक्स्ट इसमें से ड्राइंग को लेस कर देंगे 44,000 को
तो जो नेट बैलेंस आ रहा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में ऑनर की इक्विटी है जो कैपिटल है 3,12,720 रुपीज़, क्योंकि बिजनेस ने जितना ऑनर ने कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में, और ड्यूरिंग द करंट ईयर जो बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट किया, नेट प्रॉफिट उसका जनरेट हुआ, और देन जो बिजनेस ने ड्यूरिंग ईयर जितनी ड्राइंग की पर्सनल यूज़ के लिए, जितना कैपिटल जितनी गुड्स बिजनेस से विड्रॉ की या कैश विड्रॉ किया, जो भी किया ड्राइंग हुई पर्सनल यूज़ के लिए, उसको लेस किया जाएगा, और नेट जो फाइंड आउट हो रहा है ऑनर की जो इक्विटी है कैपिटल है वो कितना है 3,12,720 रुपीज़। फर्दर लाइबिलिटीज़ गिवन है ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, इनकी अमाउंट है 1,42,000। ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट थी 1,42,000, इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे मेंशन किया जाएगा। फर्दर इसके अलावा हमने इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग 2,000 का लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग था, हमने एडजस्टमेंट में गिवन था और इसको चेकआउट किया था। इसके अलावा इसका ट्रायल बैलेंस में गिवन था लोन की अमाउंट थी लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 20,000 का लोन था, और इस पे जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था वो कितना था 2,000। इन दोनों को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे मेंशन किया जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ में इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल, जितना इंटरेस्ट जो है वो लोन बिजनेस ने जो बैंक से लिया हुआ था उस पर पे करना था, कितना था 2,000 का, और लोन फ्रॉम बैंक 10% पे जो लोन की अमाउंट थी वो कितनी थी, जो लाइबिलिटी थी बिजनेस पे 20,000 की, तो इनको लाइबिलिटी साइड पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट एसेट साइड चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटीज़ के बाद कैश इन हैंड है, सन्ड्री डेटर्स हैं, ये बिजनेस के एसेट हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये बिजनेस के एसेट हैं, और इनको एसेट साइड पे बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा। और फर्नीचर और मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन हमने एडजस्टमेंट में फाइंड आउट की थी 2,000 और 400 की, इसको लेस कर देंगे। कैश इन हैंड ट्रायल बैलेंस में गिवन है 4,360 रुपीज़ का, सन्ड्री डेटर्स हैं 1,79,560 रुपीज़ के, फर्नीचर की अमाउंट है 20,000 और मशीनरी की अमाउंट है 40,000। कैश इन हैंड ट्रायल बैलेंस में गिवन था 4,360 रुपीज़ का। इसके अलावा सन्ड्री डेटर्स थे, ये भी बिजनेस के एसेट हैं 1,79,560 रुपीज़ के साथ। बैडर्स जो हैं ये ट्रायल बैलेंस में बैडर्स 40 रुपीज़ के गिवन थे, लेकिन बैडर्स के लिए कोई न्यू प्रोविजन या ओल्ड प्रोविजन जो है वो गिवन नहीं थी, तो दैट्स वाई हमने सन्ड्री डेटर्स की जो प्रोविजन जो है वो गिवन ही नहीं है, तो दैट्स वाई एज इट इज़ जो सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है वो हम बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन कर देंगे 1,79,560 रुपीज़ की। इसके अलावा एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ₹2 लाख का, 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसको एज अ एसेट मेंशन किया जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि जितनी अनसोल्ड गुड्स हैं, अनसोल्ड आइटम्स हैं बिजनेस के पास, वो बिजनेस के नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होगी, ये बिजनेस के एसेट्स हैं। एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस में जो बिजनेस ने इंश्योरेंस की पेमेंट की थी 400, इसको एज अ करंट एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस को 400 के साथ बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस ने स्टिल जो इंश्योरेंस की सर्विस है वो 400 की रिसीव नहीं की। इट्स मीन कि ये नेक्स्ट ईयर बिजनेस इंश्योरेंस की सर्विस को रिसीव करेगा, जब तक बिजनेस सर्विस रिसीव नहीं करता तब तक ये बिजनेस के करंट एसेट ही रहेंगे। फर्दर इनके अलावा फिक्स एसेट थे, हमने ऑलरेडी चेक किए हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, फर्नीचर की अमाउंट 20,000 है, मशीनरी की 40,000 है, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन 2,000 लेस कर देंगे, और मशीनरी की 40,000 में से 4,000 डेप्रिसिएशन को लेस करके नेट वैल्यू एसेट की बैलेंस शीट में लिखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू एसेट साइड पे मेंशन कर रहे हैं बैलेंस शीट में 20,000, इसमें से डेप्रिसिएशन इसकी 10% हमने कैलकुलेट की थी तो 2,000 आ रही थी, 20,000 में से 2,000 लेस किया तो 18,000 नेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर की रिमेनिंग रह जाती है। नेक्स्ट मशीनरी की कास्ट जो है वो 40,000 थी, और इसकी डेप्रिसिएशन जो हमने 10% फाइंड आउट की थी वो थी 4,000, तो 40,000 में से 4,000 को लेस किया तो 36,000 जो है इसकी रिमेनिंग अमाउंट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर मशीनरी की अमाउंट फाइंड आउट होती है, तो इसको बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन किया जाएगा। बैड डेट्स के बाद बिल्डिंग की अमाउंट गिवन है, बिल्डिंग भी बिजनेस के जो हैं एसेट्स हैं, तो इनको अमाउंट है 38,400, इनको बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन किया जाएगा, ये बिजनेस के फिक्स एसेट हैं। बिल्डिंग की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में हमने चेक की 38,400, इसको एज अ एसेट मेंशन किया जाएगा बैलेंस शीट में।
बैलेंस शीट के एसेट और लाइबिलिटी साइड के जितने काउंटर ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में गिवन थे इनको हमने एंटर किया है। नेक्स्ट इनका बैलेंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट साइड का बैलेंस चेक करते हैं। 4,360 रुपीज़ प्लस किया, 1,79,560 रुपीज़ प्लस करेंगे, 2 लाख प्लस 400 प्लस 18,000 प्लस 36,000 प्लस 38,400। तो एसेट साइड का जो बैलेंस आ रहा है 4,76,720 रुपीज़। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड का बैलेंस चेक करते हैं। 2,000 प्लस 1,42,000 प्लस 20,000 प्लस 3,12,720 रुपीज़। तो लाइबिलिटी साइड का बैलेंस आ रहा है 4,76,720 रुपीज़। इसमें इनके बिजनेस के एसेट और लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड जो है ये इक्वल आ रही है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जो है प्रीपेयर किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीपेयर किया। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट चेकआउट किया। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया। देन इनकी बात जो है बिजनेस की जो बैलेंस शीट थी एसेट और लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड को प्रिपेयर किया।